अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, शाम की चाय के लिए जी आज हाज़िर है मैंगो केक की रेसिपी। बहुत ही इजी, बहुत ही मॉइस्ट और मज़ेदार बनकर तैयार हुआ है। और बच्चों के लंच में भी आप इसको दे सकते हैं, या आपके घर में कोई मेहमान आए तो किसी भी मौके पर आप इसको तैयार कर सकते हैं। वैसे भी मैंगो का सीज़न है, जो कि महदूद एक मुद्दत के लिए होता है, तो उसके लिए इस तरह की रेसिपीज़ बनाना तो फिर बनता है। मस्ट ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़े का बनकर तैयार हुआ है। और बनाने एकदम से बिल्कुल आसान है और बहुत ही मॉइस्ट और फ्लफ़ी बन के तैयार हुआ है कि आपको देखने से ही अंदाज़ा हो रहा होगा कि इसकी सॉफ्टनेस इसमें किस कदर ज़्यादा है। तो ये जी बनाने का जो तरीका है, तो जी उसके लिए जो बनाने का तरीका है, सबसे पहले जो हमने जो मोल्ड एक लेना है, हमने केक के लिए 2 कप के हिसाब से उसको अच्छी तरह से आपने ऑयल लगा के ग्रीस करके एक साइड पे रख देना है जी। उसके बाद जी आपने 2 कप मैयर करके आपने 2 कप मैदा लेना है। और सबसे पहले उसको जब छानने का मरहला आता है, तो ये जो काम है ये हम करके एक साइड पे पहले रख देंगे। फिर बाकी जो बाद में जो दूसरी इसके अज्जा हैं, इंग्रेडिएंट है, उसकी तफसील आपको मैं बताऊंगी। ये देखिए, दूसरा कप भी मैंने ये दिखाया आपको, तो इसकी मेजरमेंट जो है ना आपने बहुत ही ध्यान से करनी है। और छानना एक बहुत ही ज़रूरी स्टेप है कि इसको, ये देखिए एंड में दिखे ना, इसमें थोड़ा सा कुछ ना कुछ निकलता है, कोई ना कोई स्टार्ट वगैरह। तो ये जी 2 कप मैदा हमने छान के रख लिया। साथ में जी चंक्स है मैंगो के, हाफ़ प्याली, और छोटी प्याली 1 प्याली आपने चीनी के लेने हैं, 2 अदद अंडे, और इसी के साथ ही मैंगो की प्योरी मैंने बना के रख दी थी कुछ चंक्स की ना। तो इसके अलावा बेकिंग सोडा है, ये मीठा सोडा जिसको बोलते हैं, मीठा सोडा आपको आधी चाय की चमची लेनी है। और नमक होगा 1 चुटकी, और बेकिंग पाउडर आपने 1.5 चम्मच। ये आपने ध्यान रखना है कि अगर बेकिंग पाउडर आपने 1.5 चम्मच लेना है, तो फिर उसके साथ मीठा सोडा आधा चाय की चमची लेनी है। और इसके साथ ही हाफ़ कप दूध रखा है हमने, उसमें हमने जितना इस्तेमाल करना होगा वो हम इस्तेमाल कर लेंगे। अब जी मिक्सिंग की बारी आती है, तो एक खुले बोल में आपने जो मैदा है जो हमने छान के रखा हुआ था उसको, और सारे खुश्क जो इंग्रेडिएंट्स हैं, बेकिंग सोडा, नमक और क्या कहते हैं मीठा सोडा, इन सब चीज़ों को आपने अच्छी तरह से मिक्स करके एक साइड पे रख देना है। एक ब्लेंडर का जग लीजिए, उसमें 2 अदद अंडे जर्दी समेत। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा आसान तरीके से ये केक बनाने की कोशिश की है ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। अब जी 2 चम्मच मैंने इस भर के इसमें मलाई के भी डाल दिए थे, तो जो पहले बताना भूल गई थी मैं, ठीक हो गया ना, वो भी इस ब्लेंडर जग में आप ऐड कर लीजिए। और चीनी जो है वो भी 1 कप, 2 कप के हिसाब से, 2 कप मैदे के हिसाब से आपने 1 कप चीनी लेनी है, वो काफ़ी रहेगी, क्योंकि इसमें मैंगो भी हम इस्तेमाल कर लें तो मीठा काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। और मैंगो के जो चंक्स हैं वो भी आपने इसमें शामिल कर लेने हैं। और दूध जो है वो हाफ़ कप रूम टेम्परेचर का होगा, वो आपने इसमें ब्लेंडर जग में आपने ये सारी चीज़ें जो हैं, वेट इंग्रेडिएंट्स जो हैं, वो सारे आपने इसमें डालकर आप इसको मिक्स कर लें। अच्छे तरीके से ब्लेंडर जग चलाएं और इन चीज़ों को आप मिक्स कर लें। तो जी अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल सब्सक्राइब कर लिया करें, और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर लिया करें, ठीक है ना। अब ये देखिए मिक्सिंग की बारी आती है। अब जो हमारा ड्राई इंग्रेडिएंट मैदे वाला था, उसके अंदर ये सारा जो है ना मिक्सचर हमने मैंगो वाला इसमें डाल के आपने इसको इस तरह हल्के हाथ से फोल्ड कर करके आपने स्पैचुला की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करना है। ये ख्याल रहे कि इसमें गुठलियाँ ना बने, और इसी तरह क्रीमी और फोमी इस शक्ल में ना फॉर्म में, ये देखिए इस तरह से। ये आपने ध्यान रखना है कि इसको ओवर मिक्सिंग नहीं करनी, अदरवाइज़ फिर ये हार्ड बनेगा केक आपका। तो इस तरह से आपने इसको क्रीमी शक्ल में अच्छी तरह से आपने, रिबन कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ये देखिए इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, कोई किसी किस्म की गुठली ना, और ओवर मिक्सिंग भी नहीं करनी आपने। अब जी मोल्ड में आपने इसको ट्रांसफ़र कर देना है सारे इस बैटर को, और अच्छी तरह से आपने इसमें डाल के इसको यकसां इस तरह हमवार कर लेना है। लेकिन ख्याल रहे कि अब हार्डली कोई चम्मच इसमें नहीं लाना है, अदरवाइज़ ये नीचे से चिपक जाएगा। इस तरह से थोड़ा सा टैप टैप कर लेना, ताकि इसके अंदर से जो भी अगर कोई हवा या कोई गैप हो तो वो फिल हो जाए। जी ठीक हो गया। इसको आपने इस तरह से मिक्स करने के बाद जो हमने प्यूरी बना कर रखी हुई थी हमने मैंगो की, मिक्सिंग पे थोड़ा सा ध्यान देना है आपने, ओवर मिक्स भी नहीं करना और गुठलियाँ भी नहीं बनानी, और क्रीमी और फोमी इसकी शक्ल हो। और दूसरी बात यह है कि जो भी मैंने आपको इंग्रेडिएंट बताए हैं उसकी जो मिकदार का ख़ास ख्याल रखना है
केक आप तभी अच्छा बनता है। अब जी मैं मैंगो प्यूरी जो हमने बना के रखी हुई थी उसको हमने इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा करके पोर कर लेना है। ये खूबसूरत सा डिज़ाइन इसका हम बनाएंगे। अब टूथपिक की मदद से आप अपनी मर्ज़ी से कोई किसी भी किस्म का ऐसे डिज़ाइन बना सकते हैं। तो ये देखिए कुछ इस तरह से मैंने इस तरह किया है। आप अपने हिसाब से मर्ज़ी से इसको कर सकते हैं। तो जी अब जो ये बेकिंग ट्रे है सॉरी जो इसको हमने बेक कर लेना है। तकरीबन 40 से 45 मिनट बेक किया मैंने, प्री हीट करके रखा हुआ था ओवन। तो ये जी केक हमारा तैयार हो गया है। बेक होने के बाद 40 से 45 मिनट गुजर चुके हैं। अब देखिए टूथपिक की मदद से आपने चेक कर लेना कि अच्छे तरीके से बेक हो चुका है। देखिए कितने अच्छे तरीके से ये बेक हुआ है, आप देख सकते हैं। अब आराम से इसको टर्न करके इसको केक मोल्ड को आपने पलट कर इस तरह से किसी भी डिश में निकाल लेना है। ये देखिए जी हमारा केक क्रीमी और इंतहाई फ्लफ़ी, जूसी और मोइस्ट केक मैंगो केक हमारा बनकर तैयार हो चुका है। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा, ये रेसिपी पसंद आई होगी। और इसके ऊपर मैंने मज़ीद मैंगो प्यूरी बची हुई थी थोड़ी सी, वो मैंने इसके ऊपर मज़ीद जूसी करने के लिए इसके ऊपर उंडेल लिया और इसको अच्छी तरह से फैला लिया चम्मच की मदद से। अब ये देखिए जी हमारा ये है जी फाइनल लुक। उम्मीद है कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी। तो इसी तरह से आप मेरी रेसिपीज़ को एंजॉय करते रहिए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ और अपना बहुत सा ख्याल रखिए। और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर और कमेंट करना ना भूलिए।